बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अपनी सारी जिंदगी में लोगों को हंसाने वाला शख्स आखिर उन्हीं लोगों की आंखों को आंसुओं से नम कर गया। और आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं उमर शरीफ की, जिसने अपनी जिंदगी में ऐसा किरदार अदा किया कि उसकी हर बात ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाली होती थी और उसने जिंदगी में मुस्कुराहटें और खुशियां ही बखेरने का रोल अदा किया। आज हम आपको ये बताएंगे कि उमर शरीफ के जस्दे खाकी की तदफीन कहाँ की गई है और उनकी तदफीन के दौरान ऐसे क्या मनाजर देखने को मिले जो कि पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन थे। इस बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उमर शरीफ की जिंदगी के किरदार जो उन्होंने हमें हंसाने के लिए किया और उनके बारे में अपने जज्बात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात तो आपके नोटिस में होगी कि उमर शरीफ को इलाज के लिए कराची से अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा था और रास्ते में तबीयत की खराबी की वजह से उनको जर्मनी में रुकना पड़ा था और जर्मनी में ही उनका इंतकाल 2 अक्टूबर को हुआ था। उनके इंतकाल की खबर ने उनके मद्दाहों को यकदम अफसुर्दा कर दिया था और उनके मद्दाह इस खबर से अश्कबार दिखाई दिए। उनके इंतकाल के बाद उनके जस्दे खाकी की पाकिस्तान मुंतकिली का प्रोसेस शुरू किया गया और इस प्रोसेस पर तकरीबन 3-4 दिन लग गए थे और फिर उनके जस्दे खाकी को जर्मनी से कराची के लिए रवाना किया गया। तुर्किश एयरलाइन की परवाज TK708 ने रात 12:53 पर इस्तांबुल से उड़ान भरी और 6 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 5:33 पर कराची एयरपोर्ट पहुंची थी। उमर शरीफ की बेवा जरीन गजल और जर्मनी से कौंसल जनरल अमजद अली भी उनके जस्दे खाकी के हमरा जर्मनी से कराची पहुंचे थे। उमर शरीफ की मैयत के इस्तकबाल के लिए उनके रिश्तेदार और मद्दाह एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उमर शरीफ की मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई थी और सर्द खाने रवानगी के दौरान भी अहले खाना समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जिसके कुछ घंटे बाद उनके जस्दे खाकी को आखिरी दीदार के लिए गुलशन इकबाल में वाक़े रिहाइश गाह ले जाया गया। मैयत पहुंचाने से पहले सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी और वजीर आला सिंध के मुआविन खसूसी वक़ार मेहदी ने उमर शरीफ पार्क पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। सईद गनी ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर इंतजामिया को नमाज जनाजा के दौरान आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि उमर शरीफ इस मुल्क के हीरो थे और उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। सईद गनी ने कहा कि हुकूमत सिंध ने नमाज जनाजा और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तदफीन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जराए के मुताबिक उमर शरीफ के ताबूत को कौमी परचम के अंदर लपेटा गया था और ऐसा उनकी कौम के लिए खिदमात की वजह से किया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुल्क के लेजेंडरी कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन की महकमा औकाफ से इजाज़त ली गई थी। मज़ार इंतजामिया ने बताया कि तदफीन के लिए जगह का तयन अहले खाना की मुशावरत से किया गया। उमर शरीफ के इंतकाल के बाद उनकी अहलिया जरीन गजल ने अपने वीडियो पैगाम में कहा था कि उमर की ये ख्वाहिश थी कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाए और उनके इस पैगाम और उमर शरीफ के पेश नज़र ही उनकी तदफीन की न सिर्फ हुकूमत ने इजाज़त दी बल्कि उनकी तदफीन के सारे इंतजामात भी करवाए। यही वजह थी कि जरीन गजल ने अपने अगले पैगाम में कहा था कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सिंध हुकूमत ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया है। दोस्तों, याद रहे कि उमर शरीफ के जनाजे में तमाम मकतबा फ़िक्र के अफराद मौजूद थे, लेकिन अदाकारों और सियासतदानों की शिरकत निस्बतन कम थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से नुमाया शख्सियात में वजीर इत्तलात सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जनाजे में शरीक हुए। इसके अलावा सियासी जमातों की नुमाया शख्सियात जनाजे में नजर नहीं आई। जनाजा गाह के अंदर और बाहर फलाही इदारों के रजाकारों की कसीर तादाद अपने मखसूस लिबास ज़ेबे तन किए नुमाया नजर आए, जिनमें सैलानी, ईदी, छिपा और फैजान ग्लोबल फाउंडेशन के रजाकार शामिल थे। उमर शरीफ के स्टेज के साथ ही अदाकारों ने तो जनाजे में भरपूर शिरकत की, लेकिन असरे हाजिर में सिल्वर स्क्रीन के मारूफ नामों में से महज एक आध ही कोई अदाकार जनाजे में शरीक दिखाई दिया। जनाजा गाह में लोगों की भीड़ और इंतजामात फराही इदारे के हाथ में होने की वजह से आखिर में कुछ बदनज़मी नजर आई, जिसकी वजह से उमर शरीफ के जस्दे खाकी का ताबूत
एम्बुलेंस से निकालने की बजाय एम्बुलेंस में रखे ही जनाजा पढ़ाया गया। भीड़ की वजह से जनाजे में कुछ ताखीर तो जरूर हुई, लेकिन उनकी नमाज जनाजा अदा कर ली गई और उनकी नमाज जनाजा में ये मनाजर देखे गए कि लोग उनके लिए आंसू बहाते हुए दिखाई दिए और लोगों की कसीर तादाद ने न सिर्फ जनाजा अदा किया बल्कि वो तदफीन के आखिरी मराहल तक मौजूद रहे और किसी की जुबान पर उमर शरीफ की तारीफ मौजूद थी और हर किसी की आंख उनकी जुदाई के सदमे में नम थी। दोस्तों, लोगों का इस मौके पर यह कहना था कि बुजुर्गाने दीन के मुताबिक नेक इंसान की निशानी ये है कि दुनिया के अंदर वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरता रहे और जब इस दुनिया से वो चल बसे तो हर कोई उसके लिए अफसुर्दा हो जाए और उसके लिए आंसू बहाए। तो दोस्तों, उमर शरीफ की जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए तो अपनी जिंदगी में लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहटें बखेरते रहे हैं और लोगों को खुश करना ही उनकी जिंदगी का मकसद था। यही वजह थी कि उनके जनाजे में हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था और हर कोई उनकी जुदाई पर अफसुर्दा था। दोस्तों, याद रहे कि न सिर्फ पाकिस्तान के लोग उनकी इस जुदाई से अफसुर्दा दिखाई दिए बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनके मद्दाह मौजूद थे और जहां जहां भी वो गए लोगों को अपना गिरवीदा बना डाला। यही वजह है कि दुनिया के बाकी ममालिक के अदाकार और आम लोग भी उमर शरीफ की इस तरह जुदाई पर अफसुर्दा दिखाई दिए, जिनमें हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अदाकार और लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उमर शरीफ का नमाज जनाजा जर्मनी में भी अदा किया गया था और जर्मनी में भी कसीर तादाद में लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। जैसा कि जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपनी ट्वीट में बताया कि उमर शरीफ की नमाज जनाजा न्यूमबर्ग में अदा की गई है और उनकी जानिब से शेयर की गई तस्वीर में लोगों की कसीर तादाद को उमर शरीफ की नमाज जनाजा में देखा जा सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि ये नेक इंसान की निशानी होती है कि कसीर तादाद में लोग इसके जनाजे में शिरकत करते हैं और लोग उसके फौत हो जाने के बाद भी उसकी तारीफ करते हैं और अहादीस में तादाद का जिक्र भी है कि अगर इतने लोग किसी मरने वाले की तारीफ करें तो अल्लाह पाक उस मरने वाले की मगफिरत फरमा देता है। अगर देखा जाए तो उमर शरीफ के मद्दाहों की तादाद तो हजारों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में है और ये मनाजर उनकी तदफीन पर देखे भी गए हैं कि लोग उनके लिए अश्क बहाते हुए दिखाई दिए हैं और लोग उमर शरीफ को अच्छे अल्फाज में याद कर रहे थे। इसलिए हम उमर शरीफ के लिए ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाएंगे और उनकी आने वाली मनाजिल को आसान फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी कामिल मगफिरत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उमर शरीफ ने अपने कैरियर का आगाज 1974 में 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से किया था, जो कि काफी कम उम्र है और 1980 में पहली मर्तबा ऑडियो कैसेट पर अपने ड्रामे रिलीज किए थे। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।